दो अजनबी और उनके बीच एक गहरी तारीक खाई। उनकी कहानी एक ऐसे राज से जुड़ी है जिसकी हिफाजत के लिए उन्हें अपनी जानें एक दूसरे के भरोसे पर छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन क्या हो अगर वो राज ही उनकी मौत का परवाना हो? वो एक मिशन पर हैं, हाँ, लेकिन वो जो राज छुपा रहे हैं वो उनका अपना नहीं है। वो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई के पहरेदार हैं जिसकी कीमत उन लोगों की जान से अदा की जाती है जिनके जाने पर कोई पूछने वाला तक ना हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं, लेकिन उनमें एक बात मुश्तरक है, तन्हाई। और यही तन्हाई इन्हें एक ऐसे मिशन के लिए बेहतरीन उम्मीदवार बनाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। एक तरफ है ड्रोसा, एक माहिर कॉन्ट्रैक्टर किलर जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। दूसरी तरफ है लिवाए, फौज का एक रिटायर्ड स्नाइपर जिसे अपने माजी के साए सोने नहीं देते। दोनों ही जिंदगियां लेने में माहिर हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जल्द ही उनकी अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये सवाल नहीं था, ये एक टेस्ट था। अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या कोई होगा जो तुम्हें याद करेगा? दूसरे लफ्जों में, क्या तुम्हारे ना होने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? और सही जवाब था नहीं। इस मिशन के लिए आपका वजूद एक भूत की तरह होना जरूरी है। तो होता ये है कि लिवाए को नशा दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को दुनिया के आखिरी कोने पर पाता है। उसके सामने बस एक टावर है जो एक इतनी गहरी और खामोश खाई के किनारे पर खड़ा है कि लगता है जैसे वो रोशनी को भी निगल जाए। यही उसका नया घर है और शायद उसकी कब्र भी। जो गार्ड वहां से जा रहा होता है, जेडी, वो उसे कुछ उसूलों की लिस्ट थमाता है, और हर उसूल पहले से ज्यादा अजीब। दूसरे टावर से कोई राब्ता नहीं करना, ऑटोमेटिक बंदूकें हर वक्त लोडेड रखना, और अगर सायरन बजे तो बिना कोई सवाल किए बस भागना। लीवाय वजह नहीं पूछता। जेडी के चेहरे पर जो खौफ है वो सब कुछ बता रहा है। फिर लिवाय अपनी राइफल के स्कोप से देखता है कि जेडी को लेने वाली टीम उसी पर गोली चला देती है, और बस इसी एक लम्हे में सारी हकीकत सामने आ जाती है। यहां से कोई बचकर नहीं जाता, कोई वापसी नहीं है। ये पोस्ट कोई असाइनमेंट नहीं, ये तो सजाए मौत है। हुक्म था कि खामोश रहना है, गुमनाम रहना है, लेकिन फिर खाई के दूसरी तरफ एक व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा नजर आता है। एक सादा सा पैगाम, मेरा नाम ड्रासा है। ये उसूलों की खिलाफ वर्जी है, हाँ, लेकिन इस वीराने में ये इंसानियत की एक छोटी सी निशानी भी है। लिवाए अपने ही अंदाज में उसका जवाब देता है, और यूं एक नामुमकिन सी गुफ्तगू शुरू होती है जो एक जानलेवा खाई के आर पार व्हाइट बोर्ड्स पर लड़ी जा रही है। दुनिया के दो सबसे तन्हा इंसान आखिरकार एक दूसरे में अपनायत ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका ये आर्जी सुकून अब टूटने वाला है। वो हमेशा सोचते थे कि आखिर वो किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। अब एक छोटा सा ग्रेनेड इस सवाल का जवाब देने वाला है, और साथ ही जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाला है। जेडी का फेंका हुआ ग्रेनेड नीचे तारीकी में कहीं गुम हो जाता है। धमाके की गूंज खत्म होती है तो उसकी जगह एक कहीं ज्यादा भयानक आवाज लेती है, एक इज्तमाई चीख, जैसे अनगिनत मखलूक़ात एक लंबी नींद से जाग गई हों। ये खाई खाली नहीं है, और तब जाकर उनका असल मकसद वाज़े होता है। वो मुहाफिज नहीं है, वो तो जेलर हैं, और उनके कैदी ये खोलोमेन एक ऐसी बला हैं जिसे दुनिया की नज़रों से हर कीमत पर दूर रखना है। खाई से जैसे तारीकी उबल पड़ती है, हजारों की तादाद में वो मखलूक़ात दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देती हैं, जैसे कोई जिंदा डरावना ख्वाब हो। अचानक राब्ता ना करने का उसूल बेमानी हो जाता है। अब सिर्फ एक ही उसूल बचा है, जिंदा रहो, और इसका वाहिद तरीका है एक साथ मिलकर लड़ना। वो इस हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन सीधा उसी खाई में जा गिरते हैं, और यहीं इस तारीकी के दिल में उन्हें पता चलता है कि असल अफरीद वो मखलूक नहीं जो उनका शिकार कर रही है, बल्कि वो इंसान हैं जिन्होंने इसे बनाया है। इन्हें एक पुरानी वीरान लेबॉरेटरी मिलती है। पुरानी रिकॉर्डिंग से सच्चाई सामने आती है। एक वायरस, एक हादसा, और फौजी जिन्हें उसे रोकने के लिए भेजा गया, लेकिन वो खुद पहले हॉल्यूमैन बन गए। वो दुनिया को किसी अफरीद से नहीं बचा रहे थे, वो तो एक इज्तमाई कब्र पर पहरा दे रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक कंप्यूटर से पता चलता है कि डार्क लेक नामी एक कॉरपोरेशन इस जहन्नुम को अपनी ज़ाती लेबॉरेटरी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
ان مخلوقات سے سپر سولجرز بنانے کی کوشش میں، مطلب ان کا پورا مشن ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اور پھر انہیں ملتا ہے ڈارک لیک کا ایمرجنسی پلان، ایک چھپا ہوا میزائل۔ یہ دفاع کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ریسیٹ بٹن ہے، پوری کھائی کو مخلوقات اور تمام گواہوں سمیت ہمیشہ کے لیے مٹانے کا طریقہ، اپنے رازوں کو دفنانے کے لیے 4.2 کلومیٹر کا دھماکہ۔ اب فرار ہونا مقصد نہیں رہا۔ سچائی جاننے کے بعد صرف بھاگ جانے کا مطلب ہے اس گناہ میں شریک ہونا۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ عذاب یہیں ختم ہو جائے۔ انہیں سب کچھ جلا کر راکھ کرنا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ ڈارک لیک انہیں بھی جے ڈی کی طرح ہی ختم کر دے گی، اس لیے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر انہیں مرنا ہی ہے تو وہ اپنی شرائط پر مریں گے۔ وہ میزائل خود چلائیں گے اور ڈارک لیک کو اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائیں گے۔ اب سب کچھ ایک لمحے پر منحصر ہے۔ ایک ناممکن فاصلے سے دونوں کی قسمت اس کے ہاتھوں میں لوائے نشانہ لیتا ہے۔ یہ صرف ایک گولی نہیں، یہ بھروسے کا آخری امتحان ہے۔ وہ ٹریگر دباتا ہے، اپنی زندگی کا سب سے لمبا شاٹ، اور اس کے ساتھ ہی اختتام کا آغاز کر دیتا ہے۔ وہی سائرن جس سے انہیں خبردار کیا گیا تھا اب ان کے لیے بج رہا ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ دوڑ کسی عفریت کے خلاف نہیں، بلکہ اس آگ کے خلاف ہے جو جنگل میں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ڈراسا بمشکل دھماکے کی حد سے باہر نکل پاتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ زخمی لیوائے دھماکے کی لہر میں گم ہو جاتا ہے۔ کھائی اور اس کے تمام راز ختم ہو چکے ہیں، اور شاید وہ واحد رشتہ بھی جو اس نے کبھی بنایا تھا۔ مہینے گزر جاتے ہیں۔ فرانس کے ایک پرسکون کیفے میں ڈراسا ایک عام زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ وہیں واپس آ گئی ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، اکیلی۔ اس شخص کا سایہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس نے جہنم کا سامنا کیا تھا۔ اور پھر جب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ سامنے آ جاتا ہے، لیوائے، زندہ۔ وہ عفریت سے بچ گئے، انہوں نے سازش کو تباہ کر دیا، لیکن ڈارک لیک جیسی تنظیم کے راز زیادہ دیر دفن نہیں رہتے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا وہ آزاد ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب تک۔